रात के सन्नाटे में रवि ने अपने दादाजी के पुराने घर का सबसे ठंडा सुनसान कोना चुना, जहां एक जंग लगी भारी भरकम भट्ठी खड़ी थी। बिजली अचानक चली गई थी और ठंड ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। उसने सोचा, भट्ठी में आग जलाकर कमरा गर्म कर लेता हूं। जैसे ही उसने लकड़ी डालकर आग लगाई, लोहे के भीतर से दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। रवि के कानों में मानो सैकड़ों फंसी हुई आत्माओं की आवाजें गूंजने लगीं, जो मदद के लिए बेताब थीं। भट्ठी की गर्मी बढ़ती गई और चीखें और तेज और भी भयावह होती गईं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीली हथेली उसकी गर्दन कसकर पकड़ रही हो। वह भागना चाहता था, पर पैर जड़ हो गए थे। भट्ठी की लौ में अजीब सी शक्लें नाचने लगीं। चेहरे जिनकी आंखों में सिर्फ काला खालीपन था और होंठ से खून टपक रहा था। दीवारों पर परछाइयां लहराने लगीं और हर चीख के साथ रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भट्ठी के दरवाजे से एक जलता हुआ हाथ बाहर निकला, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए। रवि ने देखा, वह हाथ उसकी ही शक्ल का था, आंखें पिघलती हुई, होंठ जले हुए और चेहरे पर पीड़ा की गहरी छाप। वह चीखना चाहता था, मगर एक ठंडी गूढ़ आवाज फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे साथ हो। उसकी चीख जंग लगे लोहे में समा गई और भट्ठी अचानक शांत हो गई। मगर अब उसमें एक और आत्मा कैद थी, जो कभी बाहर नहीं निकलेगी।